हमारी आज की चर्चा का विषय है शून्य। राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। हर खेल शून्य मार्ग से चल रहा है। शून्य ही सबका आश्रय स्थल है। ये सृष्टि शून्य में ही अंकित है। महाशून्य की स्वच्छता और पवित्रता से ही तो जीव जगत बना है। जिस आकाश का कोई वर्णन नहीं है, जिसका वर्णन करने में युग बीत जाएंगे, ये पृथ्वी और उसका का जल ही महाकाश के तत्व और तथ्य के बारे में बता देता है। इस शून्य स्थिति को पूरी तरह शून्य भी नहीं कहा जा सकता। ये परिपूर्णता का ही एक अन्य रूप है। ग्रह उपग्रह, पहाड़ पर्वत, नद नदी, पेड़ पौधे, ये पृथ्वी और उसके अगणित जीव जंतु सभी इस शून्य से ही आए हैं। ये अति सुंदर रूप, ये सुंदर सृष्टि सभी आकाश में ही स्थित हैं। शून्य का आश्रय लेकर ही सब में संपर्क बना हुआ है। शून्य आकाश में जल और वायु ओतप्रोत रूप से मिश्रित हैं।
प्रवाहित हैं, पर दिखाई नहीं देते। बाद दूसरी ऋतु का आगमन होता है। बीज से पेड़ पौधे फूल फल बनते हैं। ये जीव जगत इसी प्रकार विभिन्न परिवर्तनों से परिवर्तित होता रहता है। जिस प्रकार किसी ने शून्य को नहीं बनाया, परिपूर्ण है। सर्वत्र महाचेतना का प्रकाश हो रहा है। शून्य को देखकर ये नहीं समझा जा सकता है कि इस शून्य में कितना रूप
स्वयं लुप्त है। सृष्टा की ये सुंदर सृष्टि अपने को प्रकट करने के लिए ही है। भावों और वर्णन के अतीत हो जाते हैं। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम नारायण, राम नारायण राम, भजले राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम, भजले राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम। हम सभी
संसार की इस माया और स्नेह का बंधन उसी का प्रतीक है। यहाँ के इस बंधन को केंद्रित करके ही उस महामाया के बंधन को सुदृढ़ करना होगा, इसे छोड़कर नहीं। माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र, घर परिवार, यही सृष्टा के मंदिर तक पहुंचने के सोपान हैं। इनसे प्रेम करके ही मेरा मेरा करते करते ही उस मैं युक्त जगत का अनुसंधान करता बनना होगा। जीव जगत किसका ध्यान करे, किसका आश्रय ले? पृथ्वी जिसके ध्यान में मग्न है, सूर्य चंद्र आकाश सभी जिसके ध्यान में मग्न रहकर अपने अपने कक्ष में द्रुत वेग से चल रहे हैं, हम सभी को उसी पथ का पथिक बनना होगा, उसी महाशून्य का ध्यान करना होगा। ध्यायेत शून्यम अहर्निशम। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सभी चिरकाल से महाशून्य के ध्यान में अति द्रुत गति से चल रहे हैं, इसीलिए वो ज्योतिर्मय स्थिति में प्रज्वलित हैं। इसी के फलस्वरूप हर ओर प्रकाश का स्फुरण हो रहा है। इसी के फलस्वरूप समस्त प्राणों की सृष्टि हुई है। उसी के प्रभाव से जीव जगत के अगणित जीवों की सृष्टि हुई है। अपने कक्ष में अपने सुर सहित तीव्र गति से घूमकर पृथ्वी ने स्वयं को जिस ज्योतिष्मान अवस्था में प्रज्वलित किया है, उसी प्रकार जीव जगत में भी सभी के अंदर वही प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। तभी तो हम सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर हर वस्तु का अनुभव कर सकते हैं। सूर्य हमें बता रहा है, मैं चिरंतन चिरयुग से अपने कक्ष में रहकर अपनी इच्छा से अपने सुर में महाशून्य के ध्यान में ही मग्न हूं। तभी तो प्रत्येक जीव की वह इंद्रियां बल्ब की तरह जल रही हैं। हे जीव जगत, तुम भी हमारी तरह उसी पथ के पथिक बनो। शून्य ध्यान, शून्य ज्ञान तो संभव नहीं है। इसीलिए तुम्हें अपनी सीमा में रखकर अनंत महाकाश की वार्ता नाद ध्वनि के माध्यम से उसका स्मरण कराकर आगे ले जा रही है। इस धारा के उद्गम में वही वर्णबोध है। हमें उसी का पाठ करना होगा। अपनी अपनी सहजात अनुभव शक्ति लेकर उसी धारा के अनुसार हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। तभी हमें वो सब मिल पाएगा जो हमारा प्राप्य है। अपने वास्तविक आवास का पता प्राप्त किया जा सकेगा। हर मुहूर्त हमें सब कुछ समझाने के लिए हमारे सामने कितना कुछ उपस्थित है, फिर भी हमारे अंदर इतनी समस्याएं क्यों हैं? ये द्वंद क्यों है? ये समस्या, ये ना समझ पाने की स्थिति, ये उसी महाशून्य का प्रभाव है जिस शून्य से सबकी सृष्टि हुई है। शून्य से सृष्ट होने की वजह से ही सर्वत्र उस शून्य का प्रभाव विद्यमान है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम, नारायण राम, नारायण राम, भजले राम नारायण राम नारायण।
है